प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर करुणेश भट्ट, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रेम और माधुर्य की भाषा है हिंदी। हिंदी का महत्व और उसकी उपयोगिता की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम और माधुर्य की भाषा है हिंदी। प्रेम की कोमल अनुभूति हमारे मन को निर्मल और पावन बनाती है। मैं मानता हूँ कि जैसे फूलों में सुगंध होती है, वैसे ही जीवन में प्रेम का स्थान है। प्रेम की मादकता और प्रेम का माधुर्य जीवन उपवन को सुवासित करता रहता है। प्रेम के इस सौंदर्य से संपूर्ण हिंदी साहित्य दैदीप्यमान है। काव्य जगत का तो आधार ही प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं हैं। वैसे प्रेम के अनेक रंग होते हैं। जैसे गुलदस्ते में अनेक फूल होते हैं, वैसे ही जीवन में विविध प्रकार के प्रेम होते हैं। आज की चर्चा का आशय उस प्रेम से है जो यौवन काल में प्रस्फुटित होता है और जिसमें सौंदर्य और श्रृंगार के प्रति असीम उल्लास होता है और जो स्त्री और पुरुष के प्रति सहज आकर्षण से उत्पन्न होता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रेम के न जाने कितने प्रसंग हैं और न जाने कितने रूप हैं जो काव्य जगत को सौंदर्य से आपूरित करते रहे। वास्तव में प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम का कोई और छोर नहीं है। आइए कुछ प्रसंग के माध्यम से हम प्रेम की फुहार का आनंद लेते हैं। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनकी आंसू रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। उसमें उन्होंने अपने प्रेम की पीड़ा को स्वर दिया है। वो कहते हैं कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों के इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। इस प्रकार प्रसाद जी ने आंसू के माध्यम से अपने प्रेम की पीड़ा को स्वर दिया है। अपनी आत्मकथा में प्रसाद जी लिखते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्काकर वह भाग गया। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। प्रेम की अनुभूतियों को इस प्रकार से प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया है। प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी में भी हमें कुछ प्रेम के संबंध में महत्वपूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं। ध्रुवस्वामिनी में एक पात्र है कोमा, जो शकराज से प्रेम करती है। शकराज उसे उस तरह से प्रेम नहीं करता जिस तरह कोमा प्रेम करती है। कोमा शकराज के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखती है। कोमा एक जगह स्वगत कथन करती हुई कहती है कि प्रणय प्रेम सामने से आते हुए उस तीव्र आलोक की तरह है जो आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है। प्रणय प्रेम सामने से आते हुए उस तीव्र आलोक की तरह है जो आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है। तब अपनी ओर से कोई भी किरण नहीं दिखाई पड़ती, तब वही दुख हो, भूल हो, पागलपन हो। प्रेम की एक ऋतु होती है, प्रेम की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना और सोच समझकर चलना दोनों बराबर होते हैं। लेकिन
विद्वानों की दृष्टि में दोनों ही मूर्ख समझे जाते हैं। तो इस प्रकार कोमा प्रेम की परिभाषा यहाँ पर दे रही है, और कोमा तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। पूरे नाटक में प्रेम की वर्षा करती हुई दिखाई देती है। तो कोमा की भावनाओं के माध्यम से हम प्रेम का एहसास करते हैं। और इसी नाटक में एक अन्य जगह कोमा के पिता मिहिरदेव, जिनकी पाल्य पुत्री है कोमा, मिहिरदेव राज को समझाते हुए कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्यों के, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि शकराज बार बार राजनीति की बात करता है कि आप हमारे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें, मिहिरदेव से, अपने गुरु से कहता है। तो मिहिरदेव शकराज को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि मिहिरदेव दार्शनिक है, कहते हैं कि राजनीति ही सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे उस नीति से भी हाथ न धो बैठो जिसका विश्व मानवता के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से तुम थोड़ी देर सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इस भीषण संसार में दो प्रेम करने वाले हृदयों को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, दो प्रेम करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। दो प्रेम करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। इस प्रकार प्रेम के विषय में मिहिरदेव शकराज को समझाते हैं। आइए बात करते हैं घनानंद की। घनानंद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीतिमुक्त कवि हैं, जो प्रेम की पीर के अमर गायक माने जाते हैं। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, उनकी प्रेमिका थी सुजान, लेकिन सुजान घनानंद से प्रेम नहीं करती थी। घनानंद का एक पक्षी प्रेम था सुजान के प्रति, और उनके प्रेम में दीवाने होकर एक पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रेम को परिभाषित किया गया है। देखते हैं कि घनानंद उस प्रेम की परिभाषा को किस तरह से अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि अति सूधो स्नेह कुमार गुहे, जहने कुसयान पबाक नहीं। तह साच चले तजिया पुन पो, झिझके कपटी ज निशांक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन ले हु पे देहु छटांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इते कत दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। तो यहाँ पर घनानंद जी ये समझाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और सरल होता है। उसमें कहीं भी वक्रता नहीं होती, उसमें एक ऋजुता होती है। और जो कपटी लोग होते हैं उनके लिए प्रेम का मार्ग नहीं है, वो उस पर झिझक झिझक कर चलते हैं। और प्रेम में अनन्यता होती है। हृदय में किसी एक का ही स्थान हो सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। तो प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और सरल है। इस बात को घनानंद जी ने इस प्रसंग में, इस पद में बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। एक अन्य जगह घनानंद जी कहते हैं, अपने प्रेम की तुलना मछली से करते हैं कि मछली और जल का प्रेम प्रसिद्ध है कि मछली जल के अभाव में प्राण त्याग देती है, लेकिन घनानंद जी मछली की तरह प्राण नहीं त्यागते, क्योंकि मछली तो अपने प्रेमी पर जो है जल पर आरोप लगा देती है कि जल जो है वो अपनी उस प्रेमी की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो कहते क्या है, बहुत सुंदर प्रसंग ये भी है कि हीन भय जलमीन कहा कछुमो अकुलानि समाने। हीन भय जलमीन कहा कछुमो अकुलानि समाने। नीर स्नेही को लाय कलंक निराश हो कायर त्यागत प्राणे। कि मछली जो है वो अपने जल पर, प्रेमी जल पर कलंक लगाकर अपना प्राण त्याग देती है, लेकिन घनानंद जी तो उनका प्रेम उस मछली के प्रेम से बढ़कर है, जो अपने प्रेमी की याद में
जीते रहते हैं, वो प्राण नहीं देते हैं और ना अपने प्रेमी पर मछली की तरह कलंक लगाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रसंग भी बड़ा ही सुंदर है। अब बात करते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की, जिनका साकेत उर्मिला के विरह वर्णन का बड़ा ही सुंदर काव्य है। और उसमें एक कविता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, सख पतंग भी जलता है। यहाँ पर उर्मिला अपने को दीपक, अपने को पतंगा और लक्ष्मण को दीपक मानकर कहती हैं कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सख पतंग भी जलता है। दीपक तो जलता ही जलता है, सख पतंग भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा तू क्यों है दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी बिहवलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, कहता है पतंग मन मारे, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान पर लघुमय प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। इस प्रकार प्रेम का एक वर्णन यहाँ भी दिखाई पड़ता है। आइए मध्यकाल में चलते हैं, भक्ति काल में कबीर की बात करते हैं। कबीर ने प्रेम के प्रसंग में बहुत अच्छी बातें लिखा है और वे कहते हैं कि बड़ा प्रसिद्ध दोहा है उनका कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और कहते हैं कि जा घट प्रेम न संचरय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले तो बिन प्राण। इसी प्रकार एक और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, प्रेम कितना कठिन है, उसका निर्वहन कितना कठिन है, कितना दुस्साध्य है। कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, राजा प्रजा जो रुचे, सिर दे सो लई जाए। तो इस प्रकार प्रेम की राह बहुत कठिन है। एक शायर जिगर मुरादाबादी ने भी कहा है, ये इश्क नहीं आशां, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इस प्रकार प्रेम के विषय में कबीर ने भी और कुछ अन्य साहित्यकारों ने भी बड़ी सुंदर अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की हैं। सूरदास की भी बात कर लेते हैं। सूरदास का पूरा भ्रमर गीत सार जो है वो कृष्ण और गोपियों के प्रेम की अद्भुत गाथा है और गोपियों का विरह वर्णन कितना सम्मोहक है। गोपियाँ कहती हैं कि सदा रहत सखी इन नैनन ते घन हारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर जबते श्याम सिधारे। सखी नैनन ते घन हारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। और भी पूरे भ्रमर गीत सार में गोपियों का जो प्रेम है वो पूरी तरह से दिखाई देता है। गोपियों का समर्पण कृष्ण के प्रति किस तरह से है और किसी कवि ने इस प्रसंग में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कुछ पंक्तियां हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है और इस अनन्यता को यहाँ पर एक कवि ने दर्शाया है, दिखाया है कि जो जन तुम्हारे पद कमल के चरण रज को जानते हैं, जो जन तुम्हारे पद कमल के चरण रज को जानते हैं, वे मुक्त की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते हैं। रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि एक, रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि एक, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको एक। तो गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कि जिस प्रकार सूर्य के लिए बहुत सारे कमल हैं लेकिन सभी कमलों के लिए सूर्य एक है, उसी प्रकार हम सभी गोपियों के लिए भी कृष्ण एक हैं। और इसके पहले की जो पंक्ति कही गई कि जो जन तुम्हारे पद कमल के चरण रस को जानते हैं, वे मुक्त की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते हैं, कि गोपियाँ कहती हैं कि जो तुम्हारे चरण रस के महत्व को
करते हैं वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। तो इस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है वह भी हमारे हिंदी साहित्य का अमूल्य अंश है। और हम जब जब सूरदास के इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रेम की महत्ता का भान होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग थे जो मैंने आपके बीच प्रस्तुत किए। वैसे ये ऐसा विषय है कि पूरा हिंदी साहित्य और काव्य जगत भरा पड़ा है प्रेम और सौंदर्य के चित्रण से। खासतौर से कविता जो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आई है, पूरी कविता में भी ये श्रृंगार वर्णन, प्रेम वर्णन दिखाई पड़ता है। गद्य में जाएं तो नाटक, कहानी, उपन्यास के माध्यम से भी हमारे साहित्यकारों ने प्रेम की इस कोमल अनुभूति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार हमारा हिंदी साहित्य, हमारी हिंदी भाषा प्रेम के माधुर्य से, प्रेम की कोमल अनुभूति से, श्रृंगार की भावना से पूरी तरह से आह्लादित करती है। हम इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।